विधानसभा में एक बार फिर से बजट पर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा किसानों को समर्पित है बजट, कृषि और सिंचाई पर रहा मुख्य फोकस। किसान आंदोलन पर सियासत जारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा बोली, हमारी सरकार आई तो कानून ले लेंगे वापस। आयकर विभाग की छापेमारी। हरियाणा में कांग्रेस विधायक के घर पहुंची टीम। सुबह एक साथ 3 ठिकानों पर दी गई दबिश। और टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 110वां दिन। अधिकारियों ने टिकरी बॉर्डर का किया दौरा। पक्के भवनों और सबमर्सिबल की बनाई रिपोर्ट। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 12 मार्च को रखे गए बजट अनुमानों पर चर्चा के बाद आज सदन में अपना उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र के लिए 5052 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे और 2021-22 में भी 6111 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य कृषि क्षेत्र में बजट को घटाने की बात कह रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इसमें वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार सिंचाई के लिए पिछले वर्ष का संशोधन अनुमान 2892 करोड़ रुपए के थे। इस वर्ष इसे बढ़ाकर 5081 करोड़ रुपए किया गया है, जिसमें 75% की वृद्धि है। उन्होंने सदन को इस बात की जानकारी दी कि सिंचाई का पैसा पश्चिमी यमुना नहर के हथनी कुंड बैराज से भालोड ब्रांच तक जीर्णोद्वार पर खर्च किया जाएगा। इसी प्रकार से सूक्ष्म सिंचाई की बड़ी परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी और इसके लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में आंकड़ों का विशेष महत्व होता है। कृषि और सिंचाई आखिरकार किसानों और किसानी के लिए है, इसीलिए वे अपने बजट को किसानों को समर्पित कर रहे हैं। एक लेखा जोखा होता है। हर पैसा कहीं से आता है और कहीं जाता है। केवल इतना ही होता है कि उसका एक नियोजन करना होता है कि कौन सी चीज़ पर प्राथमिकता दी जाए, किसको थोड़ा सा पीछे भी रखा। तो कई बार पिछले वर्षों की तुलना में कभी कभी किसी चीज़ पर कम भी रखा जाता है। कोई फोकस चीज़ पर करना होता है उसको ज़्यादा भी किया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर बजट के बनाते समय ये बजट पूरे प्रदेश का है, जनता का है और इस भावना से कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से इस बजट को बनाया जाता है। किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। इतना ही है कि बजट बनाते समय एक संवेदनशीलता ये जरूर रहनी चाहिए। संवेदनशीलता माने जिसका अधिक ध्यान रखना है, जिस वर्ग को ज़्यादा आवश्यकता है। मैं ऐसा भी मानता हूँ कि जो ज़्यादा नीडी है, जो ज़्यादा पात्र है, अधिकार भी उसका ज़्यादा है। इस बार का बजट बहुत से विषयों पर चर्चा हो रही है। एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि आखिर हमने जो विचार किया है उसमें प्रमुखता के विषय कई हैं, लेकिन फिर भी सिंचाई और कृषि, इन दो पर एक फोकस किया है कि हमारे कुछ मित्रों ने बजट एस्टिमेट के साथ तुलना की। इस बजट की मैं तुलना रिवाइज एस्टिमेट से करूंगा, क्योंकि रिवाइज एस्टिमेट का और बजट एस्टिमेट का अंतर बहुत आता है। तो रिवाइज जो है वो बहुत एक्चुअल्स के नज़दीक होता है। इसके हिसाब से हमारा जो रिवाइज एस्टिमेट कृषि का था वो 5052 करोड़ रुपए का है।
और अभी हमने जो बजट इस 21-22 का एस्टिमेट किया है 6,111 करोड़ रुपया किया है। तो इस नाते से ये बढ़ोतरी 20.9% है। तो इसलिए इसी प्रकार इरिगेशन जो हमारा रिवाइज एस्टिमेट है वो 2,892 करोड़ का है और जो नया बजट हमने रखा है वो 5,081 करोड़ का रखा है, जो 75% जो है वो ज़्यादा है लेकर के और आखिर बालोड़ ब्रांच तक उसके रेनोवेशन में पैसा लग रहा है, उस पर इस पर काफ़ी पैसा लगेगा। ऐसे ही इसमें माइक्रो इरिगेशन वो भी शामिल है। माइक्रो इरिगेशन का हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट लेने के लिए कहा है, लोगों से एप्लीकेशन मांगी है, इंटरेस्ट मांगा है कि किस प्रकार से उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उस पर भी लगभग काफ़ी पैसा उस पर लगने वाला है। तो कुल मिलाकर इसमें बढ़ाया है। तो ऐसा एग्रीकल्चर इरिगेशन अल्टीमेटली है ये किसान के लिए ही। तो इसलिए मैं इस पूरे बजट को, बाकी सब विभागों का महत्व अपनी जगह है, लेकिन मैं इस बजट को किसानों को समर्पित करूंगा और ये किसान को समर्पित अपना ये बजट, इस नाते से मैं किसान कल्याण के लिए बजट का उल्लेख कर। वहीं चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने बीजेपी के अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। जैन ने कहा कि उनकी ओर से इस तरह की कोई भी बात नहीं कही गई जो असीम गोयल कह रहे हैं। इस मामले में अंबाला शहर थाने में जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसमें 9 ऐसे व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं जो किसान संगठन से जुड़े हुए हैं। उस एफआईआर में मेरे नाम का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। इस हिसाब से इन्होंने वहाँ पर विधानसभा में फोटो दिखाई है, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई बात कही होती तो निश्चित तौर पे इन पे ऐसी रिकॉर्डिंग होती, जो कि इनके पास नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हमारे द्वारा कहा गया है। और दूसरी बात बताना चाहूँगा, इस जो ये विरोध प्रदर्शन इनका हुआ था उसको लेके इन्होंने एक एफआईआर नंबर 99 थाना अंबाला शहर में दर्ज कराई है, जिसमें बाय नेम उसमें 9 किसानों का नाम है जो किसान आंदोलन में आगे हैं, उनके नेता हैं। अगर हम लोगों द्वारा ऐसा कुछ गलत शब्द कहे होते तो निश्चित तौर पे हमारा नाम भी लिखवाया गया होता। आप आंदोलन में शामिल थे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी किसान आंदोलन हो रहा है उसमें ये जो जितने झूठे मुकदमे बना रहे हैं उसमें बतौर वकील उनकी रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने किसानों पे दर्ज कराई थी और गिरफ्तारियां की थी, उसमें बतौर वकील हम पेश हुए थे। मुझे लगता है कि शायद इस बात से सरकार को तकलीफ हो सकती है कि किसानों का हम उनके विरुद्ध जो झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उनका हम। उनके घर के बाहर प्रदर्शन में आप नहीं थे? देखिए, प्रदर्शन में उनके घर के बाहर तो नहीं, लेकिन अगर वो गलत शब्द कहेंगे निश्चित तौर पे हमारा एक राइट है कि अगर वो हमारे लिए या किसानों के लिए गद्दार या देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो शांतिपूर्वक उनका विरोध जरूर करेंगे। असीम गोयल जो फोटो दिखा रहे हैं, फोटो आप बैठे हो कहाँ? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि प्रदर्शन कहाँ हुआ था? प्रदर्शन कहाँ का है? वो जो फोटो भी दिखा रहे हैं वो शायद आपने देखी होगी, वो फोटो रिलायंस मॉल इंको के पास की है। उनके घर शायद वहाँ से आधा किलोमीटर। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए
और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा में बजट प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा और कांग्रेस के विधायकों के बीच जमकर तकरार हुई। भाजपा के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस को घेरा तो इसके बाद सदन में हंगामा हो गया। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मोर्चा संभाला तो विपक्ष की तरफ से जवाब देने के लिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे आए। इसके बाद सदन में हंगामा हो गया। वहीं हुड्डा से पहले डॉक्टर अभय यादव की टिप्पणी पर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स, जगबीर मलिक, शकुंतला खटक, गीता भुक्कल, धर्म सिंह छोकर ने विरोध जताया तो कंवरपाल गुर्जर ने विपक्ष का जवाब देते हुए कहा कि किसान आंदोलन में राजनीति के सिवाय कुछ नहीं हो रहा। बजट प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए विधायक डॉक्टर अभय यादव ने कहा कि महज बजट राशि आवंटित करने से विकास नहीं हो सकता। विकास के लिए प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल बनाने में विपक्ष को सरकार का सहयोग करना चाहिए। कृषि कानून को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और अब सियासी रंग में भी यह किसान आंदोलन रंगता नजर आ रहा है। विपक्ष अब इस मुद्दे को अपनी पार्टी के मुद्दों में सबसे ऊपर रखकर राजनीति में उतर पड़ा है। इसका एक नजारा उस समय देखने को मिला जब कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने शंभू बॉर्डर पर पहुंचकर मंच से ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। किसानों को अपना समर्थन देते हुए उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। शैलजा ने कहा कि सरकार ने एक तरफ कोरोना का हल्ला मचाते हुए चुपचाप तरीके से कृषि कानूनों को लागू कर दिया। कृषि कानून बनाने से पहले सरकार ने किसी भी किसान से बात तक नहीं की। अगर की है तो वो केवल अडानी और अंबानी से की है, जिसके विचारों को उन्होंने कानून का रूप देते हुए किसानों पर थोप दिया। जब तक सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, हमारा हर एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है। और इस दौरान भाकियों के उप प्रधान गुलाब सिंह ने सरकार को फिर से चेताया कि जब तक सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, हर एक किसान शंभू बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर पर डटा रहेगा और तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती। शैलजा ने अपने बयान में तमाम ये बातें की है। जिस तरह से कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने शंभू बॉर्डर पर पहुंचकर मंच से ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। किसानों को अपना समर्थन देते हुए उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। शैलजा ने कहा कि सरकार ने एक तरफ कोविड-19 का हल्ला मचाया और दूसरी तरफ चुपचाप तरीके से कृषि कानून को लागू कर दिया। कृषि कानून बनाने से पहले सरकार ने किसी भी किसान से बात नहीं की तो साथ ही
कुमारी शैलजा ने कहा कि अगर बातचीत की तो केवल अडानी और अंबानी से, जिसके विचारों को सरकार ने कानून का रूप देते हुए किसानों पर थोप दिया। जब तक सरकार इन कृषि कानून को वापस नहीं लेती, कुमारी शैलजा का कहना रहा कि हमारा हर एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा नजर आएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष पर बड़े बड़े आरोप लगा रही है और इस बीच ANB न्यूज के साथ खास बातचीत में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने सभी आरोपों का जवाब दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। वरिष्ठ नेता व हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल हमारे साथ हैं। सर, विधानसभा का सत्र चल रहा है, जो सत्ता पक्ष है कांग्रेस पे बड़े बड़े आरोप लगा रहा है। उनका साफ तौर पे किसान आंदोलन को लेकर जो है आरोप है कि इसको जो बरगलाने या भड़काने का जो काम है वो मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी करे। क्या कहना चाहेंगे? अपनी असफलताओं को, अपनी विफलताओं को दूसरे के माथे पे मरना ये औचित्यपूर्ण नहीं है। सरकार को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि सरकार आज किस कटघरे में खड़ी है और क्यों खड़ी है। उनकी हठधर्मता इसमें आड़े हाथ आ रही है। उन्हें सरकार किसानों की भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी पीड़ा को समझना चाहिए, उनकी क्या आशंकाएं हैं उसको समझने का प्रयास नहीं कर रही सरकार। ये कहीं ना कहीं सरकार का जो दृष्टिकोण है कि वो जो कहते हैं ना, किंग कैन डू नो रॉन्ग, तो वो उसमें आस्था रखती है। और उसके तहत अगर आप किसी भी, देखिए, मानवीय जीवन में आदमी को अपने विचारों में, अपने फैसलों में कहीं ना कहीं लचीलापन इस दृष्टि से रखना चाहिए
कि आदमी गलत फैसले ले लेता है जाने अनजाने, पर उसमें सुधार करना कोई भूल नहीं होती है। आज सरकार को बड़ा दिल रखना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये किसान एक महत्वपूर्ण वर्ग है इस लोकतंत्र का। किसान कभी और वर्गों की तरह ना तो काले धन की बात उस पे आरोप आते हैं, वो तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से 2 वक्त की रोटी की अपनी गुजर बसर करता है। और अगर उस चिंता को छोड़ के वो आज सड़कों पर है, क्योंकि उसे तो ये महसूस हो रहा है डेविल एंड डीप सी कि दोनों उसके सामने जो रास्ते हैं दोनों में कुछ रोशनी, कुछ नज़र नहीं आ रही, तो वो सड़क पर आ गया है कि किसी तरीके से सरकार को अपना फैसले वापस लेने पे मजबूर कर सके, जिससे कि उसका जो आने वाला भविष्य है वो सुखद हो और संतुष्टिपूर्ण हो। तो ये थे कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, जो हरियाणा से जुड़े, किसानों से जुड़े कई अन्य मुद्दों के साथ हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। कैमरामैन करमवीर बालिया के साथ एएनबी न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। वहीं अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए अंबाला पुलिस और एक्साइज विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है, जिसके लिए पुलिस और एक्साइज विभाग जगह जगह छापेमारी कर अवैध शराब की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी के तहत एक्साइज विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंबाला छावनी के गांव मछोड़ा से एक अवैध शराब बेचने वाले व्यक्ति को शराब सहित काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी देते हुए एक्साइज विभाग के अधिकारी ने बताया कि आरोपी से विभाग ने अवैध शराब की 28 बोतल, 15 अद्दे और 38 पव्वे बरामद किए हैं। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई लगातार जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर गांव मछोंडा में हमने रेड की, तो एक कबाड़ रूपी दुकान के अंदर अवैध रूप से रखी हुई 28 बोतल, 15 अद्दे और 38 पौवे थे, जो वहां पर एक आदमी भी मिला। उस आदमी को संबंधित थाने में आगामी कार्रवाई हेतु पेश करते हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर रोशन लाल ने शिकायत दी है, उसने एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने एक रोशन लाल वासी कुलदीप नगरम के खिलाफ वृद्ध आदमी हैं। हरियाणा के पानीपत में कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर के ठिकानों पर ईडी और आयकर विभाग ने छापेमारी की। धर्म सिंह छोकर समालखा से कांग्रेस विधायक हैं। आयकर विभाग की टीम के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। आपको बता दें, चंडीगढ़, पंचकुला, रोहतक, समालखा, गुरुग्राम और दिल्ली स्थित घर और संस्थान पर आयकर विभाग की टीम ने पहुंचकर जांच को शुरू किया। तो साथ ही समालखा के कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर और उनके साले के आवास, संस्थान और पेट्रोल पंप में करीब सुबह 6:30 बजे ईडी और आयकर की टीम ने पहुंचकर जांच को शुरू किया। गौरतलब है कि जांच के दौरान किसी को बाहर जाने की परमिशन नहीं दी गई। हरियाणा में अगले शैक्षणिक सत्र से 1057 प्राथमिक और मिडिल स्कूल को बंद करने की तैयारी है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 25 से कम है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल को बंद कर 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद स्कूल में समाहित करने के लिए सभी डीईईओ से सूची मांगी है। शिक्षा निदेशक ने सभी डीईईओ को 1 मार्च 2021 को आईसेल से मिली सूची पत्र के साथ भेजी। डीईईओ को इस सूची में शामिल और स्कूलों पर निशान लगाकर वापस निदेशालय को भेजना है, जिन्हें पड़ोस के स्कूल में समायोजित कर सकते हैं। प्रदेश में 25 से कम छात्रों वाले 743 प्राथमिक स्कूल और 314 मिडिल स्कूल हैं। इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे में संचालित दूसरे प्राथमिक और मिडिल स्कूल में भेजा जाएगा। स्कूलों में तैनात 1304 जेबीटी मुख्य शिक्षकों को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित किया जाएगा। उधर फतेहाबाद में किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है और इस दौरान किसान फतेहाबाद की अनाज मंडी में एकत्रित हुए। वहीं किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और फतेहाबाद के विधायक टुडाराम का पुतला जलाया गया और किसानों ने विधायक की दुकान के आगे से शव यात्रा निकाली। किसानों ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विधायक ने सरकार का समर्थन किया, इसी के चलते किसानों के द्वारा आज विधायक का पुतला जलाया गया।
फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और फतेहाबाद के विधायक टूडाराम का पुतला जलाया गया। देश में कोरोना वायरस का संकट एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 12 छात्र छात्राओं सहित 56 नए मरीज कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। कुरुक्षेत्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9,780 तक पहुंच चुका है। गनीमत है कि इसमें से 9,175 मरीज कोरोना को मात देकर वापस अपने घर लौट चुके हैं। आज 41 मरीजों को ठीक होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2,39,923 सैंपल लिए गए, जिनमें से 2,28,911 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर सुखबीर सिंह ने बताया कि अब तक कुरुक्षेत्र में 137 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। फिलहाल कुरुक्षेत्र में 468 एक्टिव केस हैं। उन्होंने कहा कि जिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों को घर में आइसोलेट किया जाता है, उनके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।